तो स्वागत है फिर से दोस्तों आप सभी का एस जी नर्सिंग क्लासेस के अंदर। तो आज यहाँ पे जो अपना जो टॉपिक रहने वाला है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कि सैंपल कलेक्शन वाइल्स एंड कंटेनर इन द हॉस्पिटल्स। कि आप किसी भी टाइप का सैंपल जो कलेक्शन करते हो, ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर अगर आप किसी भी टाइप का सैंपल जो है वो कलेक्ट करते हो, चाहे फिर वो सैंपल जो है वो आपके ब्लड से रिगार्डिंग हो, ठीक है, चाहे वो सैंपल आपके ब्लड से रिगार्डिंग हो, चाहे वो यूरिन से रिगार्डिंग हो, ठीक है, चाहे आपको किसी टाइप का कोई स्पुटम का सैंपल कलेक्ट करना हो, ठीक है, या चाहे आपको किसी वुंड का कल्चर लेना हो, ठीक है। तो ये जो सब टाइप के जो ये जो सैंपल्स होते हैं, ठीक है, इन सैंपल को कलेक्ट करने की टेक्निक्स क्या होती है और उसके लिए कौन कौन से कंटेनर या किस टाइप के आपको जो है वाइड या इनकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर जो है अपन उन्हीं सब चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अब इस क्लास के अंदर जो है सबसे अपना जो पहला है, ठीक है, सबसे अपना जो पहला वाला आता है, ठीक है, वो पहला ये है कि ब्लड सैंपल कलेक्शन वाइल्स, कि ब्लड के सैंपल को कलेक्ट करने के लिए वाइल्स कौन सी होती है। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं, ठीक है, सबसे पहले आता है कि ब्लड सैंपल। तो ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए आप क्या करते हो, 2 ml से, मोस्टली 2 ml से 5 ml की करते हो सिरिंज का यूज़ करते हो, या ज़्यादा सैंपल निकालना हो तो 10 ml की सिरिंज का अपन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि सैंपल कलेक्ट करने के लिए आप क्या करते हो। तो सैंपल कलेक्ट करने के लिए आप क्या करते हो, किसी भी पर्सन का अगर आपको नॉर्मल ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है तो आप उसकी वेन से करते हो, और अगर आपको एबीजी का ब्लड सैंपल कलेक्ट करना होता है तो आप उसकी आर्टरी से करते हो, ठीक है। अब ब्लड सैंपल कलेक्शन वाइल्स के अंदर जो है पहली आपकी जो वाइल्स आती है, सबसे पहली वो आती है ईडीटीए वाइल या पर्पल टॉप वाइल। कौन सी आती है, ईडीटीए वाइल या पर्पल टॉप वाइल, ठीक है। अब देखो, ईडीटीए वाइल या पर्पल टॉप वाइल, ईडीटीए वाइल क्या होता है, ईडीटीए की फुल फॉर्म क्या होता है, इथिलीन डाई एसीटेट टेट्रा एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। अब देखो, इन वाइल्स को जो है अपन वैक्यूटेनर्स भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, इन्हीं वाइल्स को अपन क्या बोलते हैं, वैक्यूटेनर्स भी बोलते हैं, वैक्यूटेनर। तो कभी अगर वैक्यूटेनर के नाम से क्वेश्चन भी आ जाए तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वैक्यूटेनर क्या होते हैं, तो इन्हीं सैंपल कलेक्शन वाइल को अपन क्या बोलते हैं, वैक्यूटेनर्स बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन ईडीटीए या पर्पल टॉप फाइल की। ये ईडीटीए या पर्पल टॉप फाइल आती है। इस ईडीटीए और पर्पल टॉप फाइल के अंदर जो है अपन कौन कौन से सैंपल जो है या किस किस पर्पस के लिए जो है अपन ब्लड का सैंपल क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो, अपन क्या करते हैं, इजी वे में पढ़ते हैं इसको ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो ईडीटीए है ना, तो ईडीटीए के नाम से ही इसकी फुल फॉर्म मैंने अलग बताई है, बट इस ईडीटीए अपन से ही अपन क्या करते हैं, एक अपना याद रखने का फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, ईडीटीए को उल्टा करते हैं, ए टी डी और ए। तो ए से तो हो गया, ए से हो गया आपका ऑल ब्लड रिलेटेड, या इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ऑल ब्लड रिलेटेड, या इसको मैं बोल सकता हूँ सीबीसी। क्या बोलता है, सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। क्या बोलते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। सेकंड आता है आपका टी। सेकंड कौन सा आता, टी। टी से अपन लेते हैं थायराइड। कौन सा लेते हैं, थायराइड। थायराइड के अंदर भी कौन सा, पीटीएच, पैरा थायराइड हार्मोन, पीटीएच पैरा थायराइड हार्मोन। नेक्स्ट आता है आपका डी। नेक्स्ट कौन सा आता है आपका, डी। डी से अपन लेते हैं डायबिटीज। क्या लेते हैं, डायबिटीज। और डायबिटीज से क्या होता है, देखो, डी से डायबिटीज, डायबिटीज के अंदर अपन एक टेस्ट करवाते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, HbA1c। क्या बोलते हैं, HbA1c, HbA1c, ठीक है, वो HbA1c आ जाएगा, ठीक है। और फिर लास्ट आता है आपका ए। लास्ट क्या आता है, ए। ए से अपन लेते हैं, ए से अपन लेते हैं, मैं हिंदी में लिखता हूं यहां पर, ए से अपन क्या लेते हैं, मादा एनाफिलिस। मॉस्किटो होता है मादा एनाफिलिस, जो कि किसका, मादा एनाफिलिस क्या करता है, क्या फैलाता है, ठीक है, तो वो मलेरिया फैलाता है। क्या फैलाता है, मलेरिया, ठीक है।
तो ए से क्या याद रखना है, एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज, जो कि मलेरिया फैलाता है। तो ये आई थिंक आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो गया होगा। देखो मैं इसको समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ, अब इसको अपन सिंपल करते हैं, ठीक है। तो देखो ईडीटीए वाइल जो होती है उसके अंदर कौन कौन से सैंपल आते हैं। तो सबसे पहला हो गया, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट हो गया आपका, पहला हो गया आपका सीबीसी का, कौन सा, सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसके अंदर आपका क्या आता है, जिसके अंदर आपका आता है सबसे पहले आता है आरबीसी, कॉमा डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आ गया, ठीक है। इसके अलावा और क्या आता है, इसके अलावा आता है आपका हीमोग्लोबिन आता है, ठीक है। इसके अलावा आता है आपका ईएसआर आता है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट आता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या आता है आपके ब्लड ग्रुप्स आते हैं, क्या आता है इसके अलावा आपके ब्लड ग्रुप्स आते हैं। तो सीबीसी के अंदर ये सारी चीज़ें आती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, ईएसआर, ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाने के पर्पज से ये एक जो है ईडीटीए की मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म दे दी कि उससे आप याद रख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट हो गया सीबीसी। सीबीसी के बाद सेकंड और क्या क्या आ जाएगा, तो सीबीसी के बाद यहाँ पे मैंने आपको सेकंड कौन सा बताया, यहाँ पे मैंने आपको बताया टी से थायराइड या पीटीएच। तो सेकंड जो आएगा वो हो जाएगा पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन। अगर आपको पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल चेक करना है तो आप जो है ईडीटीए वाइल के अंदर जो है ब्लड का सैंपल लेके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। थर्ड चीज, तो थर्ड जो इंपॉर्टेंट आता है, थर्ड इंपॉर्टेंट के अंदर और क्या आता है, तो थर्ड इंपॉर्टेंट जो होता है उसके अंदर आता है आपका, मैंने डी से क्या बताया, डायबिटीज, और डायबिटीज के अंदर अपन एक टेस्ट करते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं HbA1c टेस्ट, HbA1c। तो अगर आपको HbA1c टेस्ट करवाना है तो उसके लिए भी ब्लड सैंपल किसके अंदर लेना होगा, ईडीटीए वाइल या पर्पल टॉप वाइल के अंदर। और लास्ट आपका फोर्थ आता है, तो फोर्थ के अंदर क्या आता है आपका मलेरिया पैरासाइट, क्या आता है मलेरिया पैरासाइट। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको मलेरिया सस्पेक्ट है, तो अगर मलेरिया सस्पेक्ट है और मलेरिया की जांच करवानी है तो उसका जो भी अपन ब्लड सैंपल लेंगे वो कौन सी वाइल के अंदर भेजेंगे, पर्पल टॉप वाइल के अंदर, या कौन सी वाइल के अंदर, ईडीटीए वाइल के अंदर। तो ईडीटीए वाइल के अंदर अगर आप ब्लड का सैंपल लेते हैं तो उससे आप सीबीसी, पीटीएच, HbA1c और मलेरिया पैरासाइट का टेस्ट, ये सारी चीज़ आप क्या कर सकते हो, करवा सकते हो। और यहाँ पे ये जो फॉर्म मैंने इसको उल्टा करके बताया, ये जो एडीटीए वाली, ये आपको याद रखने के लिए बताया, ओके। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब चलते हैं अपन अपनी सेकंड वाइल की तरफ, अब अपन चलते हैं अपनी सेकंड वाइल की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी जो सेकंड वाली जो वाइल रहेगी, ठीक है, सेकंड वाली जो वाइल रहेगी, ठीक है, वो सेकंड वाली वाइल आपकी कौन सी आती है, ये वाली आती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, रेड टॉप वाइल्स, क्या बोलते हैं, रेड टॉप वाइल्स या प्लेन वाइल भी बोलते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, रेड टॉप वाइल या प्लेन वाइल, रेड टॉप वाइल या प्लेन वाइल। अब देखो रेड टॉप वाइल या प्लेन वाइल के अंदर जो है अपन ब्लड का जो सैंपल कलेक्ट करते हैं, उस सैंपल कलेक्ट करने से कौन कौन सी जांच आप भेज सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको एक और छोटी सी एक शॉर्ट ट्रिक और एक फॉर्म बता रहा हूँ, वो याद रखनी है। तो फॉर्म कौन सी है, फॉर्म है DVLK, क्या है, DVLK, DVLK। अब देखो DVLK क्या होता है, ये याद रखने के लिए मैं आपको सारे शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप इजीली वो ये शॉर्ट ट्रिक याद रहेगी तो वो आपको जो बड़े बड़े जो नाम है, ठीक है, कौन कौन से सैंपल या किस किस चीज़ के लिए भेजना वो याद रह जाएंगे इजीली। DVLK, अब DVLK क्या होता है, DVLK का मतलब होता है, देखो सबसे पहले अपन डी से समझते हैं, सबसे पहले अपन किससे समझते हैं, डी से समझते हैं। तो डी से होता है डेंगू प्रोफाइल, कौन सा होता है, डेंगू प्रोफाइल, डेंगू प्रोफाइल, ठीक है। तो अगर किसी भी पर्सन का अगर आपको डेंगू का सैंपल भेजना है, यानी कि कोई पर्सन अगर डेंगू के साथ सस्पेक्ट है और अगर आपको उसका ब्लड सैंपल भेजना है तो आप किसके अंदर भेजोगे, रेड टॉप वाइल के अंदर। किसके अंदर भेजोगे आप, रेड टॉप वाइल के अंदर भेजेंगे। किसके अंदर भेजेंगे अपन, रेड टॉप वाइल के अंदर, रेड वाली वाइल के अंदर, इसके अंदर भेजेंगे, ठीक है। फिर ये तो हो गया आपका डी से डेंगू प्रोफाइल। सेकंड आता है वी, सेकंड कौन सा आता है आपका, वी। वी से क्या होता है, जितने भी वायरल मार्कर अगर आपको करवाने, कौन से, वायरल मार्कर। अब वायरल मार्कर क्या होता है, वायरल मार्कर का मतलब होता है आपको अगर किसी पर्सन के अंदर जो है HIV की जांच करवानी है, ठीक है, इसके अलावा हेपेटाइटिस की जांच करवानी है, ठीक है, तो इसके लिए जो भी आप ब्लड सैंपल भेजोगे वो किसके अंदर भेजोगे, रेड टॉप वाइल के अंदर या
प्लेन वाइल के अंदर, रेड टॉप वाइल के अंदर या प्लेन वाइल के अंदर, ठीक है। ये तो हो गया आपका डी और वी, डेंगू प्रोफाइल और वायरल मार्कर सारे रेड टॉप वाइल या प्लेन वाइल के अंदर भेजते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका एल और के। नेक्स्ट कौन सा आता है आपका एल और के। अब देखो, अब अपन लेते हैं नेक्स्ट, लेते थर्ड लेते हैं एल। कौन सा लेते हैं यहाँ से, ये एल ले लिया, ठीक है। एल, एल का मतलब क्या होता है, एल एफ टी। एल से क्या हो जाएगा, एल एफ टी, और एल एफ टी का मतलब होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। एल एफ टी का मतलब क्या होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, लीवर फंक्शन टेस्ट। अगर आपको लीवर के टेस्ट करवाने, ठीक है, लीवर से रिगार्डिंग कोई भी टेस्ट करवाने, तो वो सारे आप किसके अंदर भेजोगे, रेड टॉप वाइल के अंदर या प्लेन वाइल के अंदर। अब लीवर के कौन कौन से होते हैं, तो लीवर के अंदर जो आते हैं, ठीक है, लीवर के जो भी होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो लीवर के अंदर जो है आप ALT, AST, बिलिरुबिन ये सारे भेज सकते हैं। कौन कौन से, ALT, AST या बिलिरुबिन के, ये सारे आप जो है रेड टॉप वाइल के अंदर भेज सकते हो, ठीक है। अब देखो DVL हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है के। नेक्स्ट क्या आता है, के। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे के की, किसकी बात करते हैं अपन, के की बात करते हैं। ये हो गया आपका के। तो के से क्या होता है, KFT। के से क्या होता है, KFT। और KFT का मतलब क्या होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट। क्या होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट होता है। अब किडनी के फंक्शन की जांच करवानी, तो उसके टेस्ट के लिए उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर जो है मेन आपके जो इंपॉर्टेंट आते हैं, ठीक है, वो कौन सा होता है, इसके अंदर जो आपके जो मेन आते हैं, ठीक है, किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर, ठीक है, वो आता है आपका जो है CUB आता है। कौन सा होता है, CUB। CUB क्या होता है, C से हो जाएगा आपका क्रिएटिनिन, U से हो जाएगा यूरिक एसिड, और B से हो जाएगा BUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। और इसके अलावा अपन किडनी के अंदर और क्या करवाते हैं, तो अपन सीरम इलेक्ट्रोलाइट, और क्या करवाते हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट करवाते हैं, और क्या करवाते हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट करवाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है एक और चीज मैं बता देता हूँ कि अगर आपको थायराइड प्रोफाइल के टेस्ट भी अगर आपको करवाने होते हैं, ठीक है, एक थायराइड प्रोफाइल मैंने आपको ऊपर बता दिया था, कौन सा, PTH वाला, पैराथायराइड हार्मोन का। इसके अलावा आपके थायराइड के हार्मोन की और भी जांच करवानी है, T3 T4 की, किसकी, T3 या T4 हार्मोन की, तो वो भी आप किस में करवा सकते हो, रेड टॉप वाइल के अंदर या प्लेन वाइल के अंदर। तो रेड टॉप वाइल या प्लेन वाइल के अंदर आपको क्या याद रखना है, DVL के, D से डेंगू प्रोफाइल, V से वायरल मार्कर जो भी होते हैं, L से आपके LFT यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसके अंदर AST, ALT और बिलिरुबिन आ जाएंगे, और K के अंदर क्या आता है, KFT यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसके अंदर आपका क्या आता है, KFT के अंदर जो आपका इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, CUB क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, B से हो जाएगा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। और इसके अलावा लास्ट में अगर आपको थायराइड के जो है वो टेस्ट करवाना है, T3 और T4, तो वो भी आप किसके अंदर, रेड टॉप वाइल के अंदर या प्लेन वाइल के अंदर करवा सकते हैं। तो आई होप ये दो वाइल के जो टेस्ट है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है, और ट्रिक भी आपको समझ में आ गई होगी याद रखने की। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्रे टॉप वाइल की। कौन सी, थर्ड जो है वो आपकी कौन सी है, ग्रे टॉप वाइल। कौन सी होती है, ग्रे टॉप वाइल, ग्रे टॉप वाइल, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, ये आपकी ग्रे टॉप वाइल है। कौन सी है, ग्रे टॉप वाइल, ग्रे टॉप वाइल। और इस ग्रे टॉप वाइल के ऊपर ध्यान से देखो, यहां पे आपको लिखा होगा फ्लोराइड। क्या लिखा है, फ्लोराइड, ठीक है। तो इस ग्रे टॉप वाइल को जो है अपन और किस नाम से जानते हैं, सोडियम फ्लोराइड वाइल। क्या बोलते हैं, सोडियम फ्लोराइड वाइल। और यहां से याद रखने की एक ट्रिक बताता हूं कि आपको याद रखना है ग्रे टॉप वाइल के अंदर SFG। क्या याद रखना है, SFG। तो SF का तो मतलब हो गया सोडियम फ्लोराइड, और G का मतलब होता है ग्रे टॉप वाइल। तो SF का मतलब क्या है कि सरदार जी जो है, S का मतलब क्या है, सरदार जी जो है वो क्या फौजी है, सरदार जी जो है वो क्या फौजी है, और उनको जो है वो थोड़ा मीठा खाने का शौक है। क्या है,
सरदार जी जो है वो फौजी है, एसएफ सरदार जी फौजी है और उनको मीठा खाने का शौक है। तो मीठा खाने का शौक है मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको जो भी जो है ब्लड शुगर से रिलेटेड जितने भी टेस्ट होते हैं, किससे, ब्लड शुगर वाले, कौन से, ब्लड शुगर वाले टेस्ट, जितने भी आपके ब्लड शुगर वाले टेस्ट होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके ब्लड शुगर वाले टेस्ट, जो आपका HbA1c होता है उसको छोड़ के, HbA1c अपन किसके अंदर करवा रहे हैं, वो अपन करवा रहे हैं पर्पल टॉप जो वाइल होती है आपकी, जिसको EDT वाइल होते हैं, उसके अंदर अपन HbA1c करवाते हैं। इसके अलावा जितने भी शुगर के अपन टेस्ट होते हैं, जिसके अंदर आपका जो है ब्लड का RBS हो गया, रैंडम ब्लड शुगर हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपका फास्टिंग ब्लड शुगर हो गया, ठीक है, फास्टिंग ब्लड शुगर हो गया, ठीक है, इसके अलावा अपन ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाते हैं, GGT, ठीक है, GGT ग्लूकोज GTT ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है, पोस्ट पेरेंट्रल जो है खाना खाने के बाद अपन जो है ब्लड शुगर करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ब्लड शुगर से रिगार्डिंग, ब्लड शुगर से रिगार्डिंग अगर आपको सिर्फ सैंपल भेजना है या ब्लड शुगर की जांच करवानी है, ठीक है, तो वो किसके अंदर जाएगी, आपकी ग्रे टॉप फाइल के अंदर जाएगी। किसके अंदर जाती है, ग्रे टॉप फाइल के अंदर। और ग्रे टॉप फाइल को अपन और कौन से किस नाम से जाता है, सोडियम फ्लोराइड। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि सरदार जी जो है वो क्या है, फौजी है। सरदार जी जो है वो फौजी है और उन फौजी साहब को मीठा खाने का शौक है। और मीठा खाने का शौक है मतलब जितने भी ब्लड शुगर के टेस्ट है वो अपन किसके अंदर भेजते हैं, ग्रे टॉप फाइल के अंदर भेजते हैं। किसके अंदर भेजते हैं, ग्रे टॉप फाइल के अंदर भेजते हैं। तो आई होप ये जो थर्ड वाइल थे, ग्रे टॉप फाइल या सोडियम फ्लोराइड वाइल, वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट जो है वो अपन चलते हैं ब्लू टॉप वाइल के अंदर। किसके अंदर वो चलते हैं अपन, ब्लू टॉप वाइल के अंदर चलते हैं। किसके अंदर, ब्लू टॉप वाइल के अंदर। ये हो गई आपकी ब्लू टॉप वाइल। ये हो गई आपकी ब्लू टॉप वाइल। अब देखो ब्लू टॉप वाइल से एक ही चीज याद रखनी है कि देखो ब्लू टॉप वाइल जो होती है, ठीक है, इसको अपन पढ़ते हैं HCB। क्या पढ़ते हैं इसको अपन, क्या पढ़ते हैं, HCB। तो S से क्या हो जाएगा, सोडियम, C से हो जाएगा सिट्रेट और B से क्या हो जाएगा, ब्लू टॉप वाइल। सोडियम सिट्रेट यानी कि ब्लू टॉप वाइल को अपन और किस नाम से जानते हैं, सोडियम सिट्रेट वाइल। क्या बोलते हैं, सोडियम सिट्रेट वाइल। SC मतलब सोडियम सिट्रेट वाइल और B मतलब ब्लू टॉप वाइल। तो SCB मतलब सोडियम सिट्रेट वाइल या ब्लू टॉप वाइल भी बोलते हैं इसी को, ठीक है। इसके अंदर जो है जितने भी आपके जो है ब्लड क्लॉटिंग के टेस्ट होते हैं, कौन से, ब्लड क्लॉटिंग से रिगार्डिंग, ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड जितने भी आपके ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड टेस्ट होते हैं वो सारे अपन ब्लू टॉप वाइल के अंदर क्या करते हैं, अपन चेक करते हैं। अब ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो देखो सबसे पहले आपका PT प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, INR हो गया, PT INR, ठीक है। इसके अलावा आपका APTT, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा हो गया आपका APTT, तो PT INR और APTT, ये सारे अपन किसके अंदर भेजते हैं, आपकी ब्लू टॉप फाइल के अंदर। और एक और होता है D डाइमर। अगर आपको D डाइमर करवाना है तो वो भी अपन किसके अंदर भेजते हैं, ब्लू टॉप फाइल के अंदर। तो कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। ब्लू टॉप फाइल जो होती है जिसको अपन क्या पढ़ते हैं, HCB यानी कि सोडियम सिट्रेट वाइल, या HCB का मतलब क्या होता है, सोडियम सिट्रेट या ब्लू टॉप वाइल, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, ब्लू टॉप वाइल के अंदर जो है जितने भी आपके ब्लड क्लॉटिंग से रिगार्डिंग जो भी आपके जो टेस्ट करवाने होते हैं, ठीक है, किसी पर्सन के अंदर अगर हीमोफीलिया है उससे रिगार्डिंग अगर आपको टेस्ट करवाना है तो अपन सैंपल किसके अंदर भेजते हैं, ब्लू टॉप वाइल के अंदर भेजते हैं, ठीक है। और वो ब्लू टॉप वाइल जो होती है वो सारे आपके ब्लड क्लॉटिंग से रिगार्डिंग PT INR APTT D डाइमर ये सारे टेस्ट करती है। अब आती है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर अपनी लास्ट वाइल आती है। कौन सी आती है, लास्ट वाइल आती है, ठीक है। ये जो लास्ट वाइल आती है, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रीन टॉप वाइल बोलते हैं या सोडियम हिपेरिन वाइल बोलते हैं, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रीन टॉप वाइल या सोडियम हिपेरिन वाइल बोलते हैं, ये वाली, ठीक है। जिसके अंदर आप क्या करते हो, ठीक है, तो इसके अंदर जो है जो भी अपन सैंपल भेजते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मेनली आपके देखो इसमें याद रख लेना, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। इस पे अपन अमोनिया से रिगार्डिंग कोई भी सैंपल होता है, ठीक है। अगर आपको इंसुलिन टेस्ट करवाना है तो हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको
आपके जो दो हार्मोन होते हैं किडनी के, रेनिन एंड एल्डोस्टेरॉन, ठीक है, रेनिन एंड एल्डोस्टेरॉन का अगर आपको जांच करवानी हो तो वो हो गया, ठीक है। ये इसके अलावा आपको टीबी गोल्ड करवानी हो, टीबी गोल्ड टेस्ट करवाना हो तो ये याद रख लेना, ठीक है। अमोनिया हो गया, इंसुलिन हो गया, रेनिन एल्डोस्टेरॉन का हो गया और टीबी गोल्ड हो गया, ठीक है। इनके जांच करवानी हो तो आप ग्रीन टॉप वाइल के अंदर या सोडियम हिपेरिन वाइल के अंदर जांच करवा सकते हो। अब देखो, अब उससे भी ज़्यादा याद रखने की चीज़ क्या है कि सबसे मेन जो आपकी सबसे ज़्यादा जो दो वाइल यूज होती है वो कौन सी होती है, ईडीटी वाइल, पर्पल वाइल, या जो आपकी जो रेड टॉप वाइल होती है, ये सबसे ज़्यादा जो है सबसे मोस्ट कॉमन यूज होने वाली वाइल है, ठीक है। उसके अलावा आपकी ग्रे वाइल और ब्लू वाइल भी यूज होती है, बट ग्रीन वाली इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। कुछ एक जगह जो आपके जो किडनी यूनिट के जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है, वो या फिर जो आपके एंडोक्राइन वाले होते हैं वहीं पे उन्हीं के आसपास उन्हीं के लिए ये सैंपल कलेक्ट करने के लिए देखने को मिलती है। तो ये तो सारी होगी आपकी ब्लड वाइल्स, ये सारा अपन ने क्या पढ़ लिया, ब्लड वाइल्स का, ब्लड वाइल्स के बारे में, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, अदर सैंपल कलेक्शन ट्यूब एंड कंटेनर, अदर सैंपल कलेक्शन ट्यूब एंड कंटेनर। अब अपन अदर दूसरे सैंपल कलेक्शन ट्यूब और कंटेनर के बारे में क्या करते थे, थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते कि अदर कौन कौन से जो है वो ब्लड सैंपल ट्यूब और ब्लड सैंपल क्या आता है, कंटेनर्स आते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले आती है फाल्कन ट्यूब, कौन सी आती है, फाल्कन ट्यूब, ठीक है। तो देखो ये रही फाल्कन ट्यूब, ये जो ट्यूब है ना इसको अपन बोलते हैं फाल्कन ट्यूब, ये होती है फाल्कन ट्यूब। फाल्कन ट्यूब, यहाँ पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आपके अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आने का 100% चांस है। देखो सबसे पहला फाल्कन ट्यूब का जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इस ट्यूब की इमेज देके आपको पूछा जाता है कि ये ट्यूब जो है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या होता है, फाल्कन ट्यूब होता है। अब फाल्कन ट्यूब कहाँ काम आती है, तो फाल्कन ट्यूब जो आती है वो आती है टीबी के अंदर जो है वो स्पुटम कलेक्शन के लिए। जब भी आपको टीबी, किसी पर्सन के अंदर ट्यूबरक्लोसिस होता है, टीबी होता है, तो उस टीबी वाले पर्सन के अंदर अगर आपको स्पुटम का सैंपल भेजना है, उस स्पुटम को कलेक्ट करना है, तो वहाँ पे अपन किसका यूज़ करते हैं, फाल्कन ट्यूब का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात अपन करते हैं यहीं से कुछ टीबी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है टीबी। टीबी कौन से बैक्टीरिया से होती है, तो होती है माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्युलाइसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्युलाइसिस। एक सवाल ये हो गया। दूसरा कि टीबी का सैंपल आप कब कलेक्ट करते हैं, टीबी में जो आप स्पुटम सैंपल कलेक्ट करते हैं, कौन सा स्पुटम वाला जो सैंपल होता है वो कब कलेक्ट करते हो, तो कब करते हैं, अर्ली मॉर्निंग। कब करते हैं, अर्ली मॉर्निंग में कलेक्ट करते हैं, ठीक है। स्पुटम का सैंपल अपन कब कलेक्ट करते हैं, अर्ली मॉर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन है कि सैंपल जब आप टीबी के अंदर जो है स्पुटम का सैंपल जब आप कलेक्ट करते हो, तो सैंपल कलेक्ट करने के लिए जो है आप मतलब क्या करते हो, सैंपल कलेक्ट करने से पहले क्या करते हो, क्या आप मुंह में मतलब आप ब्रश करोगे, ठीक है, आप अच्छे से ओरल केयर करोगे, आप कुछ खाओगे कुछ पियोगे, तो ऐसा नहीं करते। अपन सैंपल कलेक्शन से पहले क्या करते हैं, राइंस द माउथ विथ वाटर, ठीक है। नॉर्मली आपको क्या करना है, पानी के साथ आपको क्या करना है, माउथ को राइंस करना होता है। राइंस का मतलब क्या होता है, नॉर्मल पानी के साथ आपको कुल्ला करके फिर आपको क्या करना है, अच्छे से डीप ब्रीथ लेनी है, और डीप ब्रीथ लेने के बाद जो आपका जो कफ होता है, कफिंग करनी है आपको, और कफिंग के बाद आपको क्या करना है, इस ट्यूब के अंदर जो है वो सैंपल कलेक्ट करना है, ठीक है। फिर और अपन क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आप सैंपल ले रहे हो, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग में आप सैंपल ले रहे हो, उससे पहले आप क्या कर रहे हो, मुंह को राइंस कर रहे हो, विथ वाटर के साथ क्या कर रहे हो, राइंस कर रहे हो। अब है कि आपको सैंपल कितने लेने चाहिए, ठीक है, आपको टीबी के लिए सैंपल कितने लेने चाहिए, तो एटलीस्ट कितने लेने चाहिए, एटलीस्ट 3 सैंपल। कितने लेने चाहिए, एटलीस्ट 3 सैंपल लेने चाहिए, एटलीस्ट 3 सैंपल लेने चाहिए। एटलीस्ट 3 सैंपल तो आपको लेने ही लेने, मतलब आज नहीं, आज के आज 3 सैंपल है। एक सैंपल आज आपने अर्ली मॉर्निंग लिया, एक कल अर्ली मॉर्निंग लिया, और एक उसके नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग लिया। जिससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया की जो एक्यूरेसी होती है वो क्या होती है, पकड़ में आ जाती है।
फिर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसके बाद कि भाई आपने सैंपल भी ले लिया, ये भी कर लिया, अब आपको सैंपल कितने अमाउंट में लेना है, तो कितना लेना होता है 3 से 5 ml जो आप स्पुटम ले रहे हो, ठीक है, जो भी आप टीबी के लिए क्या ले रहे हो, स्पुटम ले रहे हो, कितना लेना होता है 3 से 5 ml तक लेना होता है। अगर किसी पर्सन के अंदर जो है टीबी सस्पेक्ट है, उसको कफिंग हो रही है बट स्पुटम नहीं आ रहा है, स्पुटम कंटिन्यूसली जब आपको सैंपल ले रहा है तो नहीं आ रहा है, तब आपको क्या करना है, तब आपको कुछ नहीं करना है, पर्सन को क्या करना है, नेबुलाइज करवाना है। क्या करवाना है, नेबुलाइज करवाना है। आपको अच्छे से उसको नेबुलाइज करवा के क्या करना है, फिर उसको क्या करवानी है, कफिंग करवानी है। तो आई थिंक ये जो है इस ट्यूब और ट्यूब से रिगार्डिंग कुछ टीबी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप जरूर देखना, जरूर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं और जरूर इनको अच्छे से माइंड के अंदर याद रखना। अगर टीबी पे कोई बड़ी क्लास लेना हो तो प्लीज़ मेरे को एक बार कमेंट करके बताना, अपन और अच्छे से इस डिजीज़ को और इसके और क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट आ जाते हैं, ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट आते हैं यूरिन कंटेनर पे। नेक्स्ट किस पे आता है, अपन यूरिन कंटेनर पे आ जाते हैं, ठीक है। ये टीबी वाला पोर्शन अपना यहाँ कंप्लीट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है अपना बी कंटेनर जो आता है फाल्कन ट्यूब के बाद आता है, वो होता है यूरिन कंटेनर। ये जो है, ये दोनों कंटेनर जो है वो यूरिन कंटेनर होते हैं। कौन से होते हैं, आपके यूरिन के सैंपल के लिए कंटेनर आते हैं, ठीक है। अब देखो यूरिन के अंदर भी जो है, यूरिन के अंदर भी आपके दो टेस्ट होते हैं। पहला जो होता है वो होता है कल्चर एंड सेंसिटिविटी, इसको हम बोलते हैं यूरिन कल्चर एंड यूरिन सेंसिटिविटी। और दूसरा होता है यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक और यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी। अब देखो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। पहला कि जब आप सैंपल ले रहे हो तो कब लेना है, तो इसमें भी कब लेते हैं, अर्ली मॉर्निंग। सेम चीज़ है अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, इसमें भी यही आएगा अर्ली मॉर्निंग। इसमें जब आप ले रहे हो, बस इसमें क्या होता है, इसमें आपको कल्चर एंड सेंसिटिविटी के अंदर क्या करते हैं अपन, स्टेराइल कंटेनर लेते हैं। कैसा लेते हैं, स्टेराइल कंटेनर लेते हैं। जबकि इसमें कैसा कंटेनर लेते हैं, क्लीन कंटेनर लेते हैं। कैसा लेते हैं, क्लीन कंटेनर लेते हैं, ठीक है। फिर अर्ली मॉर्निंग लेना है, इसमें भी अपन कैसा लेते हैं, मिड स्ट्रीम यूरिन, ठीक है। और इसमें भी कैसा लेते हैं, मिड स्ट्रीम। मिड स्ट्रीम का मतलब होता है कि अगर पर्सन यूरिन पास आउट करने के लिए जा रहा है तो उसको क्या करना है, जैसे वो यूरिन पास आउट करने लग रहा है तो फर्स्ट जो यूरिन आ रहा है उसको क्या करना है, डिस्कार्ड करना, उसको नहीं लेना। फिर उसके जो बीच वाला जो यूरिन होता है उसको कलेक्ट करना कंटेनर के अंदर और लास्ट वाले यूरिन को भी डिस्कार्ड कर देना। उसको अपन बोलते हैं मिड स्ट्रीम यूरिन। और अमाउंट कितना होना चाहिए, तो इसमें अमाउंट जो होता है दोनों के अंदर वो कितना होता है, 10 से 15 ml होता है। यहाँ पे भी कितना होता है, 10 से 15 ml होता है, ठीक है। और जब अगर अपन कभी रिनल सिस्टम पढ़ेंगे तो उसके अंदर और भी अच्छे से इसको क्या करेंगे, इन सब के बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका यूरिन कंटेनर या यूरिन सैंपल का हो गया। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टूल कंटेनर की। ये वाला जो नेक्स्ट आपका जो है वो कौन सा है, स्टूल कंटेनर। ये वाला कौन सा है, स्टूल सैंपल के लिए होता है स्टूल कंटेनर। देखो इसके अंदर पहले से एक स्पैचुला दिया हुआ है। ये स्पैचुला क्या करता है, आपका जो स्टूल का जो सैंपल होता है उसको कलेक्ट करने के लिए काम आता है। आप इस स्पैचुला को उस स्टूल सैंपल के अंदर डिप करते हैं और उसके बाद लेके इसको इजीली बिना जो ये साइड वाला जो एरिया होता है यहाँ पे टच किए इसको क्या करना है, सैंपल को अंदर लेके इसको क्लोज करके इसके ऊपर अच्छे से यहाँ पे लेबलिंग करके पेशेंट का नाम वगैरह लिख के अपन क्या करते हैं, सैंपल को लैब में भेज देते हैं। इसमें भी दो टाइप के होते हैं, कल्चर एंड सेंसिटिविटी। इसमें भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है इसमें भी पहला जो होता है कल्चर एंड सेंसिटिविटी और सेकंड जो होता है वो होता है रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। जब अपन कल्चर और सेंसिटिविटी करते हैं तो अगर किसी पर्सन का स्टूल नॉर्मल है तब आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर जो है वो स्टूल कलेक्ट करना है। और अगर कोई डायरिया या डिसेंट्री वाला पर्सन है तो उसके अंदर कितना होता है, 10 से 15 ml अमाउंट के अंदर वो क्या करना है, जो भी डायरियल स्टूल होता है उसको लेना है, ठीक है।
अगर ये कहाँ कब है, नॉर्मल के अंदर है, और ये किसके अंदर है, जिसको क्या है, डायरिया। ठीक है, सेम चीज़ रूटीन और माइक्रोस्कोपिक के अंदर क्या होती है कि अगर नॉर्मल पर्सन है तो आपको कितना लेना है, 2 सेंटीमीटर लेना है। कितना लेना है नॉर्मल पर्सन के अंदर, 2 सेंटीमीटर। और कोई ऐसा पर्सन है जिसको डायरिया या डिसेंट्री है तो कितना लेते हैं अपन, यहाँ पे लेते हैं अपन 20 से 30 ml लेते हैं। कितना लेते हैं, 20 से 30 ml, 20 से 30 ml लेते हैं। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये कंपटीशन एग्जाम के अंदर अगर सैंपल कलेक्शन या स्टूल कंटेनर से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसका इमेज दे सकते हैं, ये इमेज दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि कल्चर और सेंसिटिविटी के लिए आपको नॉर्मल जो है वो स्टूल का सैंपल कितना चाहिए, तो 1 सेंटीमीटर। रूटीन माइक्रोस्कोपिक के लिए 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर डायरिया वाला पर्सन है तो 10 से 15 ml, और रूटीन के अंदर डायरिया वाला है तो 20 से 30 ml। ओके, अब नेक्स्ट आती है आपकी जो है, आई थिंक ये लास्ट होगी, कल्चर ट्यूब्स। कल्चर ट्यूब्स, जो कि अगर आपको जो है वुंड कल्चर का जो सैंपल भेजना होता है, कौन सा सैंपल, वुंड कल्चर वाला। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, कल्चर ट्यूब का यूज़ करते हैं। देखो यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। पहले मैं आपको ट्यूब के इमेज बताता हूँ। ये जो होती है ना, ये कल्चर ट्यूब्स है, ये हो गई। ठीक है, इसके अलावा देखो ये वाली हो गई, ये दोनों ही आपकी क्या होती है, कल्चर ट्यूब्स होती है। इसके अंदर देखो ये एक स्पैचुला है जिसके आगे की साइड में कॉटन लगा होता है, ये आगे की साइड में कॉटन लगा होता है। ठीक है, और ये यहाँ पे ऊपर आप नाम वगैरह यहाँ पे क्या कर सकते हो, पेशेंट के नाम और एज वगैरह सब लेबलिंग कर सकते हो। ठीक है, तो कल्चर ट्यूब क्या होती है, कल्चर ट्यूब के अंदर अपन क्या करते हैं, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसमें क्या होता है, ओपन वुंड आता है। क्या होता है, ओपन वुंड। उस वुंड का जो है कल्चर चेक करने के लिए, उस वुंड का कल्चर का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर किस टाइप के माइक्रोब्स या किस टाइप के बैक्टीरिया जो वो डेवलप हो रहे हैं, ये चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, वुंड कल्चर टेस्ट करवाते हैं। अब देखो एक इमेज और बताता हूँ मैं आपको, ये रही, ये देखिए, ये वही स्पैचुला, उसी टाइप का सेम स्पैचुला है जो भी मैंने आपको बताया था, ये सेम वही स्पैचुला है। ठीक है, और ये वुंड के सेंटर से ये क्या कर रहा है, सैंपल क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। वुंड के सेंटर से क्या आ रहा है, सैंपल कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अपने क्वेश्चंस, अब आते हैं अपन अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला कि जब भी आप वुंड कल्चर के लिए सैंपल लेते हो तो कहाँ से लेते हैं, तो फ्रॉम डीप सेंटर फ्रॉम वुंड। तो जब भी आप वुंड कल्चर के लिए सैंपल लोगे तो कल्चर का सैंपल कहाँ से लेते हैं, डीप और सेंटर से लेते हैं, कभी भी पेरीफेरी, यानी कि ये वुंड के जो किनारे वाला पोर्शन होता है ना, यहाँ से कभी नहीं लेते। देखो ये सैंपल भी कहाँ से लिया जा रहा है, सेंटर से लिया जा रहा है। तो हमेशा सैंपल कल्चर के लिए जो सैंपल लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, सेंटर से लेते हैं, सेंटर से लेते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन कि जब भी आप सैंपल ले रहे हो उससे पहले वुंड को क्लीन करना है, तो जी वुंड को क्या करना है, क्लीन करना है। और क्लीन किसके साथ करना है, नॉर्मल सलाइन के साथ करना है। किसके साथ करना है, नॉर्मल सलाइन के साथ। कभी भी यहां लिख देता हूं स्ट्रिक्टली, डू नॉट यूज एंटी माइक्रोबियल एजेंट, डू नॉट यूज एनी एंटी माइक्रोबियल एजेंट, कभी यूज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, आपके कल्चर रिजल्ट को क्या करते हैं, आपकी जो कल्चर एंड सेंसिटिविटी का जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को क्या करते हैं, अल्टर करते हैं। क्या करते हैं, अल्टर। देखो सीधी सी बात है, एंटी माइक्रोबियल अगर आप कुछ भी यूज़ करोगे, अगर आप एंटी माइक्रोबियल यूज़ करोगे तो ये एंटी माइक्रोबियल यहाँ के जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या करता है, किल करेगा या उनके स्ट्रक्चर के अंदर अल्ट्रेशन लाएगा, और अल्ट्रेशन आएगा तो रिजल्ट भी क्या होंगे, अल्टर आएंगे। इसीलिए क्या करना है आपको यहाँ पे, नॉर्मल सलाइन से वुंड को क्या करना है, क्लीन करना है। उसके बाद अगर कोई भी डेड टिश्यू होते हैं, ठीक है, उसके बाद कोई भी डेड टिश्यू होते हैं जिनको मैं डेब्रेज टिश्यू भी बोलते हैं, उनको क्या करना है, वहाँ से हटाना है। क्या करना है, रिमूव करना है, उनको हटाना है, रिमूव करना है। और रिमूव करने के बाद आपको क्या करना है, उस वुंड के एकदम सेंटर से क्या करना है, आपको सैंपल कलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये कुछ वुंड और वुंड कल्चर से रिगार्डिंग क्या थे, कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो आपके डायरेक्ट आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, नॉर्थ स्टेट एम्स या जो भी होते हैं, आरआरबी वगैरह, उनके अंदर ये सारे क्वेश्चन बनते हैं कि कहाँ से लेना है, पहला फ्रॉम डीप सेंटर फ्रॉम द वुंड से लेना है। ठीक है, वुंड को क्लीन किससे करना है, नॉर्मल सलाइन से करना है।
कभी भी आप जो है एंटी माइक्रोबियल सॉल्यूशन को यूज़ नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा डेड टिश्यू और डेब्राइज टिश्यू को क्या करना है, रिमूव करना। उसके बाद डीप सेंटर से आपको क्या करना है, वुंड कल्चर के लिए सैंपल कलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास जो है कंटेनर से रिगार्डिंग, या सैंपल कंटेनर, सैंपल ट्यूब्स या वाइल्स जो है उससे रिगार्डिंग ये क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, तो थैंक यू क्लास के लिए।